जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो दोस्तों, CUET में आपका एक चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा। तो मैंने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो मेजर पार्ट था वो मैंने आपको पहले करवा दिया था, है ना, कि DRR कैसे बनता है, DRI कैसे बनता है, कौन सी कंपनीज को बनाना है, कौन सी कंपनीज को नहीं बनाना है, वो पार्ट हो गया था। लेकिन एक पार्ट आपका है सिंकिंग फंड करके। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको रिडम्पशन का वन शॉट दिया था, उसमें कहा था मैंने कि यार सिंकिंग फंड जो है ना, वो आपके इस बार एनसीईआरटी में नहीं है, पुराना टॉपिक है। पहले वाली एनसीईआरटी में था, लेकिन जो अभी न्यू एनसीईआरटी आई हैं पिछले 1-2 साल की, उसमें सिंकिंग फंड नहीं है। लेकिन CUET के सिलेबस में मेंशन्ड है, NTA ने मेंशन किया है, तो क्या करें। अब बच्चों ने बोला सर करवा दो, अगर सिलेबस में मेंशन तो करा दो। तो भाई ऐसा है, सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे करवा देते, हाँ जी करवा देते। आज का टॉपिक है सिंकिंग फंड, छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, MCQs भी मैं आपको इसी क्लास में करवा दूंगा। इसी क्लास में हम MCQs भी कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन थे 1-2 साल पहले की एनसीईआरटी है, या फिर जो आपके MCQs गिवन है अलग अलग पब्लिकेशंस में, वो मैं आपको सब इसी क्लास में करवा दूंगा। तो आपका जो सिंकिंग फंड है, अगर आपको लग रहा है कि यार इसको कर लेते हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले तो फंड, हाँ, फंड का मतलब क्या होता है। फंड का मतलब क्या होता है दोस्त, कि जब आप प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग रखते हो, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। एवरीबडी फोकस, क्या बोला मैंने, आपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग रखा, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हाँ जी, वैसे ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आपने कुछ अमाउंट उसको अलग रखा, हाँ, लेकिन जितना अमाउंट आपने अलग रखा प्रॉफिट में से, उसको अगर आप कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हो, उसको बोल देते हैं फंड। क्या बोलते हैं सर, फंड। हाँ जी बिल्कुल। या सुनो, आपने NPO में फंड बेस्ड अकाउंटिंग करी होगी, हाँ बिल्कुल वैसे ही है कि भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे भी एक रिजर्व बनाओगे, जैसे हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया था, हाँ यहाँ पे भी बनेगा, सेम होने वाला है। लेकिन अब आप क्या करने वाले हो, जो भी पैसा आप अलग रखोगे उसको बाहर इन्वेस्ट कर दोगे। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत सिंपल है। सिंकिंग फंड को हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी बोलते हैं। सर सिंकिंग फंड को ही बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अच्छा, तो मतलब सिंपल सा है कि आपने क्या किया, अगेन डिबेंचर रिडम्पशन पे, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, सर डिबेंचर रिडम्पशन का पेमेंट करने के लिए आप कुछ पैसा क्या करने वाले हो, सेविंग्स करने वाले हो और उसको बाहर इन्वेस्ट करने वाले हो। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लेते हैं आपने क्या किया, 1 अप्रैल, ओके सर, 2021, ऑल राइट, आपने कुछ डिबेंचर इशू करे। सर कितने के डिबेंचर इशू करे, जितने मर्जी मान लो यार, 5 लाख रुपए के। ऑल राइट सर, सर कितने के, 5 लाख के डिबेंचर आपने इशू करे। हाँ जी बिल्कुल। आपको रिडीम करने हैं, कब करने हैं सर, मान लेते हैं 5 साल बाद, 31 मार्च 2026 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब भी करने हैं, ठीक है, जितने भी ये साल हो गए, ये आपने रिडीम करने हैं 31 मार्च 2026 में। अब आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड में या सिंकिंग फंड में क्या करने वाले हो, हर साल, क्या बोला मैंने, एवरी सिंगल ईयर, हर साल के अंत में, एंड में आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग करोगे। हर साल करेंगे, हाँ जी सर, ऑफ कोर्स हर साल करेंगे, जब भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा, राइट। आप क्या करोगे सर, आप अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग करोगे, हाँ जी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। हाँ जी, यहां मैंने क्या बोला, DRF, प्रॉफिट में से अलग करना। हाँ जी, प्रॉफिट में से अलग करना तो हमको पता है सर, ये हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में किया था, वो अलग मेथड था सर, ये सिंकिंग फंड अलग मेथड है। अच्छा ठीक है, तो आप क्या करोगे सर, अलग करोगे। हाँ जी बिल्कुल अलग करोगे। मान लेते हैं आपने हर साल 1 लाख रुपए अलग किया। क्या किया, 1 लाख रुपए अलग। सर कब करेंगे, 31 मार्च, ऑल राइट, 2022 को, हर साल के एंड में। अच्छा 1 लाख 1 लाख, अच्छा सर 1 लाख 1 लाख, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो आपने क्या किया, प्रॉफिट में से अलग करा है, बिल्कुल अलग करा है, प्रॉफिट में से साइड कर दिया। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर आपने प्रॉफिट में से अलग कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। हम कॉमर्स के बच्चे हैं भाई, पैसा गुल्लक में रखने से कुछ नहीं होगा, बाहर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। उसको हम क्या बोलेंगे सर, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, उसको बोलेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, DRFI, DRFI। हाँ जी बिल्कुल। क्या बोला मैंने, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट या फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, एक ही बात है बेटा, ठीक है, ऑल राइट। अगर आप MCQs में देखोगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, सिंकिंग फंड, एक ही बात है। हाँ जी, तो ये 1 लाख रुपए आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे। हाँ जी, जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए,
बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, कहीं पे भी आप क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। हाँ जी बिल्कुल। अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो 12% आपको इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो पहले साल में आपने क्या किया सर, पहले आपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डाला। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जिसको बोलते हैं। अब रिजर्व की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं, फंड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर अगर आप प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग गुल्लक में निकालते हो और वो गुल्लक वाला पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फंड बोल देते हैं। हाँ जी सर, फंड बोल देते हैं। ऑल राइट सर, ऑल राइट। तो ये आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट से निकाला। हाँ जी बिल्कुल निकाला, बिल्कुल निकाला सर। और फिर यही पैसा आपने बाहर जमा भी कर दिया। यस सर, यस। डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्यों बनाया, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। ऑल राइट सर, ये हमारा पहला साल खत्म हुआ। अब क्या होगा सर, अब मान लेते हैं अगले साल 31 मार्च 2023। ऑल राइट सर। अब क्या करोगे, अब 1 लाख रुपए दोबारा इन्वेस्ट करोगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले सर ये जो आपने पिछले साल के एंड में इन्वेस्टमेंट करी थी, हाँ, क्या इसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। अरे इन्वेस्टमेंट क्यों करी थी, इंटरेस्ट के लिए। अब सोचो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, यस सर, आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड। सर आपने फंड का पैसा इन्वेस्ट किया, यस। अगर आपको उस पर इंकम मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे? सर ना 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 ना, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ही डाल देंगे। सर वो भी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए यूज होगा। हाँ जी बिल्कुल यूज होगा सर, वो भी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए यूज होगा। एब्सोल्युटली यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एवरीबडी। तो मतलब 12,000 रुपए जो आपको यहाँ पे मिलने वाले, हाँ, ये भी डिबेंचर रिडम्पशन फंड का ही पार्ट बन जाएंगे। हाँ जी सर बिल्कुल। क्या ये भी डिबेंचर रिडम्पशन फंड का पार्ट बन गए? यस सर, यस। अरे तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया। एंट्रीज मैं आपको सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। 1 लाख रुपए आपने अलग से डालने। हाँ जी बिल्कुल डालने। इसका मतलब आपने इस साल डिबेंचर रिडम्पशन फंड में कितने पैसे डाले हैं? 1,12,000 रुपए। यस सर। अब जो भी आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डाले हैं सर, ये पैसा अब हम क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, अरे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस बार जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट विल बी 1,12,000। क्या आपको बात समझ में आई? सर ऐसा होता है बहुत जगह कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है उसी को मैं दोबारा से इन्वेस्ट कर देता हूं। इंटरेस्ट मिला, दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, देखो सर मुझे 5 लाख रुपए रिडीम करने 5 साल बाद, तो मैंने सोचा हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख मैं सेव कर लेता हूं, उनकी मैं सेविंग्स कर लेता हूं। हाँ जी, गुल्लक में डाल देता हूं, और वो गुल्लक का पैसा गुल्लक में नहीं, बाहर इन्वेस्ट होगा। हाँ जी सर बिल्कुल। इसलिए क्या बोला, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, और इसको क्या बोला, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। अब डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा सर, वो भी फंड में जाएगा। यस सर, वो भी फंड में जाएगा, वो भी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए यूज होगा। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप थोड़ा थोड़ा समझना चालू कर चुके होंगे कि सर ऐसे तो आपके डिबेंचर रिडम्पशन फंड में 5 लाख से ज्यादा रुपए हो जाएंगे। कैसे सर, कैसे? आप हर साल 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए डाल रहे हो, हाँ सर, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी तो डाल रहे हो। सोचो ना, सोचो ना, सोचो बेटा। देखो देखो देखो, आपने पहले क्या किया, प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए डाले डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, उसको इन्वेस्ट कर दिया। हाँ जी, उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब बेटा इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी आपके डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ही आएगा। बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा सर, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नेचर का इनकम है। हाँ जी बिल्कुल, फंड में जाएगा, बिल्कुल फंड में जाएगा। तो यहाँ पे इस साल आपके पास 1,12,000 आ गए, तो इसका मतलब 5 साल में अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो क्या 5 साल बाद आपके पास 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे होंगे? सोचो बेटा। जैसे अगर मैं आपको 1 साल और बताता हूं, देखो ध्यान से। सर ये हमारा साल हो गया, हाँ। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आराम से सोच के बताओ, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है? 2,12,000 रुपए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे बोलो भाई, क्या 2,12,000 रुपए हो चुकी है? ये सर, ये कब की बात है? 31 मार्च 2023 की। कब की बात है सर? 31 मार्च 2023 की। हाँ, अब डिबेंचर रिडम्पशन फंड में भी कितना पैसा है? सर देखो, पहले साल में 1 लाख डाला, दूसरे साल में 1,12,000, तो इसका मतलब इसमें भी आपके पास 2,12,000 है। हाँ, तो जितना फंड में पैसा उतना ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। बिल्कुल। अब देखो अगले साल क्या होगा। अरे सोचो ना, सोचो ना सर, अगले साल क्या होगा? 31 मार्च 2024। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, आखिरी साल के एंड तक आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 2,12,000 की। अरे सोचो सोचो सोचो, 31 मार्च 2023 को इन्वेस्टमेंट कितनी? 2,12,000। अब मुझे एक बात बताओ सर, मतलब इस पूरे साल 23-24 में जो आपको ये 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो 2,12,000 पे नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। अरे क्या वो 2,12,000 पे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसको क्या करने का? सर फंड में ही ऐड करने का। अरे वो फंड में ही जाएगा, बिल्कुल फंड में ही जाएगा भाई,
ओ, और हर साल 1 लाख रुपए तो आपको डालने ही है। हाँ जी सर, हर साल 1 लाख रुपए तो डालने ही है। ओ माय गॉड, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आपको आइडिया लग रहा है कि सर 5 साल बाद आपके पास 5 लाख रुपए नहीं होंगे, उससे ज्यादा होंगे? हाँ जी सर, उससे ज्यादा होंगे। हमको ऐसा नहीं चाहिए। आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हर साल मैं क्या करने वाला हूं, प्रॉफिट में से डिबेंचर रिडम्पशन फंड में पैसा डालूंगा, जितना डालूंगा उतना इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम आएगी सर वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ही जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। हाँ, और वो इंटरेस्ट इनकम भी दोबारा इन्वेस्ट ही होगी। हाँ जी बिल्कुल, इन्वेस्ट ही होगी। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है सर। लेकिन अब डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्या बोलता है कि भाई सुनो, मुझे हर साल 1 लाख रुपए जमा नहीं करने। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। क्यों समझ में आ गई? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं हर साल 1 लाख रुपए डालूंगा तो 5 साल बाद 5 लाख रुपए नहीं, उससे काफी ज्यादा होंगे। मेरे को काफी ज्यादा चाहिए ही नहीं। हाँ, मैं चाहता हूं हर साल आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो जिससे आपके 5 साल बाद 5 लाख रुपए हो जाए। ओ माई गॉड सर, आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो जिससे 5 लाख रुपए हो जाए। सर वो कैसे होगा? अब सुन लो ध्यान से। देखो बेटा, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो सुन लो। अब यहां पे सर एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? सिंकिंग फंड टेबल का। मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ जी, सिंकिंग फंड टेबल। सर ये क्या होता है? ये आपको बता देगा बेटा कि आपको हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए 12% के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आपको हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट 5 साल बाद आपके पास 5 लाख रुपए हो। ओ, ये तो मस्त है। हाँ जी मस्त है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। अरे रुको ना, मैं दिखाता हूं ना। सर ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे इसका मतलब मजेदार हो जाएगा। यस सर। अरे वो कहाँ चला गया? अरे तू इधर कहाँ पे आ गया? रुको, इधर आना है। हाँ देखो सर, इस क्वेश्चन को समझेंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अरे सुनो, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। बिल्कुल देखो, एक्स लिमिटेड इशू 10 लाख रुपीज डिबेंचर्स ऑन जनवरी 1, 2012। आपने क्या किया सर? आपने किया ये 1 जनवरी 2012 आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू करे। हाँ जी, अब आपको ये रिडीम करने हैं। ये पैसा आपको वापस करने का है या नहीं? बिल्कुल करने का है सर। कब करने का? 31 दिसंबर 2014, मतलब 3 साल में। 12, 13, 14, 3 साल में ना। हाँ जी, ये आपको रिडीम करने का है। बिल्कुल। ऑल राइट सर, ऑल राइट। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है फॉर दिस पर्पस द कंपनी एस्टैब्लिश अ सिंकिंग फंड। हमने क्या किया सर? एक फंड बनाया इसको रिडीम करने के लिए। इस मेथड में क्या होता है कि आप अपने प्रॉफिट से पूरा पैसा इकट्ठा करते हो। हाँ जी, आउट ऑफ प्रॉफिट। यस, 100%। ठीक है। द इन्वेस्टमेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू अर्न इंटरेस्ट 5% पर एनम। आपको बता दिया कि भाई जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे हर साल इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है सो दैट सर 3 साल बाद आपके पास पूरे 10 लाख रुपए हो जाए। ठीक है सर, ऑल राइट। सिंकिंग फंड टेबल, अब देखो इसको ध्यान से समझो, बस ये लाइन बढ़िया है। सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट 0.317208 इन्वेस्टेड एनुअली एट 5% अमाउंट टू ₹1 in 3 years। ओ माई गॉड सर, ये क्या बोल गया? मैथ्स कहां से आ गई? कुछ मैथ्स नहीं है, सुनो ध्यान से। ये बोल रहा है कि अगर आप ₹0.317208, हाँ, 3 साल के लिए, हर साल, एनुअली मतलब अगर हर साल आप इतना ही पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे 5% इंटरेस्ट के साथ, यस सर, तो वो आपके पास 3 साल में 1 रुपए बन जाएगा सर। मतलब ये आपको बोल रहा है, देखो 0.317208 5% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते रहो। हाँ जी, 3 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 लाख रुपए। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है? सिंपल है। अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.317208 मल्टीप्लाई में 10 लाख रुपए, इसका मतलब हर साल आपको 317,208, हाँ, इतना अमाउंट आपको प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा। क्या बोला इसने? इतना अमाउंट आप प्रॉफिट से निकालो। अरे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट 5% इंटरेस्ट पे। हाँ जी, आपको 3 साल बाद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे सर। ये इसका मतलब है। हाँ जी, ये इसका मतलब है। आपको गिवन होगा, दिमाग नहीं लगाना, नहीं दिमाग नहीं लगाना। अच्छा सर, ये बात हमको समझ में आती है। ठीक है, ठीक है। ऑन December 31 आपके पास बैंक का बैलेंस था, ये सब चीजें ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक लास्ट लाइन आपको यहाँ पे और गिवन है
कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू नियरेस्ट रुपी। अच्छा, जो भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे उसको राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट रुपी में। इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड टू द नियर ऑफ 100। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा सब कुछ एक चीज समझाऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने 1 जनवरी 2012 को क्या करा है सर? डिबेंचर इशू करा है। हमारी कहानी शुरू हो जाएगी कब से? 31 दिसंबर 2012 से, पहले साल के अंत में। सर मेरी कहानी शुरू होगी पहले साल के अंत में। हाँ जी बिल्कुल। और कहानी क्या शुरू होगी कि मैं अपने प्रॉफिट से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, हाँ जी, कितना अमाउंट डालूंगा? कहां पे सर? डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। डीआरएफ मतलब डिबेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड। कितना? 317208। ओ ये बात है, हाँ जी, इतनी बात है कि मुझे हर साल अपने प्रॉफिट से इतना अमाउंट डीआरएफ में ट्रांसफर करना है। हाँ जी सर बिल्कुल करना है। अब सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना है सर, ये अमाउंट मेरे को क्या करना है? इन्वेस्ट भी करना है। फंड का मतलब क्या है? अरे अपने पास मत रखो, इसको इन्वेस्ट करो। हाँ जी, तो हमने इन्वेस्ट किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका क्या मतलब होता है सर? सिंपल, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, DRFI लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट। यस। अब सुनो सर, हमें अमाउंट इतना इन्वेस्ट करना है। हाँ जी, इतना इन्वेस्ट करना है, लेकिन क्योंकि आपको बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 1, 2, 5, 10 रुपए में नहीं होती है, नियरेस्ट ऑफ 100। अब मुझे बताओ 317208, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? क्या 200 रुपए? हाँ। अगर 250 या 250 से ज्यादा होता तो 300। हाँ, अगर 250 या उससे कम होगा तो 250 से कम होगा तो 200। हाँ जी, तो DRFI, हाँ जी बिल्कुल, कितना? 317200। ये हमने इन्वेस्ट करा, हाँ जी, टू बैंक अकाउंट। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करिए। हाँ जी सर, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करिए, और हमने कुछ नहीं किया है। बोलो हाँ या ना? अरे मुझे बताओ, अगर हम इसका हिसाब किताब रखें, अरे मजा आएगा। इसका हिसाब किताब रखेंगे, एंड में देखेंगे क्या हुआ। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है DRFI। ठीक है सर, अब सुनो ध्यान से। तो 31 मार्च, हाँ जी, 31 दिसंबर 2012 को क्या हुआ सर? DRF कितना आपके पास? 317208। ऑल राइट। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? 317200। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, ये मेरा साल खत्म हुआ। सर अब देखो अगले साल पे आओ। अरे आओ ना अगले साल पे। हाँ जी, 31 दिसंबर 2013। सर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। हाँ, अरे आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट को करे हुए 1 साल हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं लोगे क्या? अरे बिल्कुल लेंगे सर, 5% से। हाँ जी, 3,17,200 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 5% मतलब 15860। सर आपको इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बैंक अकाउंट को डेबिट करो। सर मिलेगा, मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 15860 का। बिल्कुल सही। ये मेरे लिए क्या है सर? बढ़िया इनकम की बात है। इंटरेस्ट ऑन DRFI, डॉक्टर FI। ठीक है, 15860। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दे? नहीं सर, ये जो इंटरेस्ट है आपके किस में ऐड होगा? आपके फंड में ऐड होगा। तो देखो देखो देखो, एंट्री देखो है, बहुत सिंपल है। 31 दिसंबर 2013। हाँ जी, क्या करोगे? अब क्या करोगे सर? ये जो आपका इंटरेस्ट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। नहीं, तो इंटरेस्ट अब ट्रांसफर करोगे कहां पे? आपके फंड में ही। अच्छा यस, कितना? 15860। बिल्कुल सही, फंड में ही। हाँ जी, टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, क्योंकि भाई ये पैसा डिबेंचर रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ जी बिल्कुल, 15860। जो कर रहा हूं उसको समझते जाओ बस। अच्छा ठीक है। और सर आपने हर साल, अरे हमारी ये बात क्या हुई थी अभी कि मुझे हर साल एनुअली 317208 अपने फंड में डालने हैं, तो डालो ना। अरे उसको तो डाला ही नहीं आपने, अरे डालो जल्दी से। ठीक है, 31 दिसंबर 2013। हाँ डालो डालो, फटाफट से डालो। ऑल राइट सर, डाल रहे डाल रहे डाल रहे। हाँ जी सर, ये हमने डाला कैसे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, यस, टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अब देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है, देखो आओ, 317, हाँ जी कितना? 208। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अभी आपने क्या किया? अरे रिवाइज करते हैं सर। सबसे पहले आपको बताया गया कि आपको हर साल एनुअली सर कितना अमाउंट सेव करना है? 317208। ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम। हाँ जी नो प्रॉब्लम, हम हर साल उतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपने पैसा निकाल के कहां डाला? डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। बहुत ही बढ़िया। कितना? 3,17,208 क्वेश्चन में गिवन था। बिल्कुल सही। अब आपने क्या बोला? अरे फंड है, इन्वेस्ट करो इसको, तो इन्वेस्ट करेंगे। आपने इन्वेस्ट किया जहां पे 5% का इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सर आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको
नियरेस्ट 100 में करनी है, तो 208 का हो गया 200, कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 10 रुपए से कोई दिक्कत नहीं है। 3,17,200 इन्वेस्टमेंट कर दी, साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। अगले साल अरे जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसका इंटरेस्ट मिला, अच्छा ठीक है, जो इंटरेस्ट मिला अरे वो इनकम अपने लिए नहीं, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए यूज होगी, हाँ जी, तो उसको भी हमने फंड में ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। और जो एनुअली मुझे फंड में ऐड करना ही है 317,208 वो भी कर दिया। अब देखो 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 सर, यहां पे आओ ना, यहां पे आओ, 31 दिसंबर 13 को क्या हुआ सर, आपने फंड में कितना कितना अमाउंट ऐड कर दिया। एक तो आपने 15860 विच इज इंटरेस्ट, ये भी आपने फंड में ऐड किया क्योंकि भाई रिडम्पशन के लिए यूज होगा। और एनुअली जो आप करते हो 317,208 ये भी किया, हाँ। तो इस साल आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया फंड में सर, 317,208 यस प्लस 15860, मुझे बताओ क्या ये आ रहा है 3,33,068 सर कितना आ रहा है, रुको रुको रुको, 3,33,068, हाँ जी सर, इतना अमाउंट आपने फंड में ऐड किया। अरे फंड में ऐड करने से कुछ नहीं होता, इन्वेस्ट करो, तो मतलब ये पूरा इन्वेस्ट होगा, हाँ जितना आप फंड में ट्रांसफर कर रहे हो सर वो पूरा इन्वेस्ट होगा, लेकिन मल्टीपल ऑफ 100। अब देखो 068 है तो क्या हम इसको 100 कर दें, हाँ 68 का नियरेस्ट 100 तो 100 ही है ना, तो सर ये पूरा इन्वेस्ट कर देंगे, हाँ जी। अपने पास क्या रखेंगे हम, कुछ नहीं। अब देखो सर, देखो देखो, अच्छा इसको एंट्री तो करूं, इसकी एंट्री करें पहले, हाँ मैं आपको बोल रहा हूं बेटा बहुत ही इजी है। 31 दिसंबर 2014, अच्छा नहीं 13 ही चल रहा है अभी तो, अच्छा ठीक है सर, क्या किया हमने, इन्वेस्टमेंट करी, हाँ जी। अगेन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट, कितनी करी है हमने, करी 333,100, 333,100, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, हाँ जी। ये आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, चलो भाई काम हो गया, हाँ जी काम हो गया। अरे बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, 333,100, ऑल राइट, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। अगर हम हाल देखेंगे अपना हाल देखते हैं कि अब क्या हाल है हमारा 31 दिसंबर 2013 को। अब मुझे बताओ फंड में टोटल पैसा कितना भाई, 317,208 पिछले साल का, यस सर। इस साल आपने ट्रांसफर किया 333,068, हाँ जी। तो इसके बाद आपका बैलेंस बचता है 650,276, हाँ जी। और इन्वेस्टमेंट में कितनी करी आपने, 3,17,200 प्लस 333,100, सेम नहीं है, क्यों सर, सेम इसलिए नहीं है बेटा, थोड़ा सा क्यों डिफरेंस है, नियरेस्ट 100 का, बस वही डिफरेंस है, हाँ जी बिल्कुल। एवरीबडी यस और नो, तो अभी तक हमने ये किया, हाँ। अब सर बात आती है आखिरी साल की, आखिरी साल की बात आती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 31 दिसंबर 2014, आ जाओ। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले इंटरेस्ट मिलेगा ना, अरे पिछले साल इन्वेस्टमेंट करी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 3,33,100 पे मिलेगा, क्या सिर्फ इस पे मिलेगा या टोटल पे मिलेगा? अरे इंटरेस्ट तो टोटल पे ही मिलता है ना सर। हाँ सर टोटल पे मिलेगा, मतलब जो आपके पिछले साल के एंड में इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 6,50,300, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आ जाओ इसका 5% करो, 32,515। सर क्या बात है, क्या बात है, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे आपने क्या लिखा, इंटरेस्ट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। अरे इंटरेस्ट पैसों का ही मिलेगा ना भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, यस हाउ मच, 32,515, 32,515। अरे सब समझ में आएगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा मैं आपको। टू डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डॉक्टर FI, ठीक है, 32,511। सर लेकिन इसको पीएनएल में थोड़ी डालते हैं, इसको तो हम फंड में ही ऐड कर देंगे, बिल्कुल। 31 दिसंबर 2014, सर फंड में ही ऐड करो, फंड का ही पार्ट बना दो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन DRFI। ऑल राइट सर, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फंड में डाल दिया, हाँ जी फंड में डाल दिया। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, यस सर, कितना, 32,515, एब्सोल्युटली यस, 32,515। अरे मुझे बोलो हाँ या ना, हाँ सर। और जो आपको एनुअली ट्रांसफर करना है वो तो करो, 317,208 वो तो करो सर, वो तो करो, हाँ वो तो करो भाई। 31 दिसंबर 2014 आखिरी साल है सर, एनुअली आपको 3 साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर करना है, उसको तो करो। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, क्या हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स हर बार ही फॉलो कर रहे हैं? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, बिल्कुल सही सर। हाउ मच, 317,208, 317,208, एब्सोल्युटली करेक्ट।
अरे मुझे बोलो हाँ या ना। तो अगर हम आएंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड पे, हाँ जी, कहानी हमारी पहुंच चुकी है 31 दिसंबर 2014 को। ऑल राइट, क्या किया आपने सर? सबसे पहले जो इंटरेस्ट आपको मिला 32515 उसको ऐड किया। अच्छा ठीक है सर, हमने फंड में ऐड कर दिया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और जो आपको करना होता है हर साल 317208 वो भी ऐड करा, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। यस सर, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, क्या हम ये अमाउंट इस बार इन्वेस्ट करेंगे? सोचो, अरे 31 दिसंबर 2014 को तो डिबेंचर रिडीम करने हैं, हाँ या ना? अरे भूल तो नहीं गए? ये देखो सर, रिडम्पशन की डेट आ गई। अब पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको बेचूंगा। ओ माय गॉड, हाँ। अरे मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर 2014 को खड़े हो, हाँ जी बिल्कुल, क्या उसी दिन मैं इन्वेस्टमेंट करूं? क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो पैसा पे करना है, हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? नहीं, तो आखिरी साल में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, नहीं होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, हमने इसको बेचा। अरे देखो क्वेश्चन में देखो, ऑन दिसंबर 31 2014, यस, क्या बोला आपको? बैंक में आपके 4,20,000 थे, वो कोई बात नहीं, ठीक है। बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा वो सब ठीक है। ऑन दैट डेट द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, इसको बेचा आपने 6,56,000 पे, इसमें भी प्रॉफिट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ ना, बताओ ना, इसमें जो आपको गेन हुआ है, अरे हुआ है ना, 6,50,300 की इन्वेस्टमेंट थी, 6,56,000 पे बेची, तो गेन नहीं हुआ क्या सर? 6,53,00 माइनस 656, सर गेन हुआ है, हाँ। इसका क्या होगा अभी डिस्कस करेंगे। अरे टेंशन काहे को ले रहे हो सर, अभी डिस्कस करेंगे, इसको साइड करें थोड़ा, हाँ अभी करेंगे, अभी करेंगे। हाउ मच सर? 5,700, यस सर यस। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यस सर यस। एक बार, अरे एक बार जरा इसका टोटल निकालना, 31 दिसंबर 2014 कि आपने अपने फंड में कितना पैसा जमा कर लिया है। 650 आपके स्टार्टिंग में था, 650,276, 650,276 प्लस 32515 जो आपको इंटरेस्ट मिला इस साल का, ठीक है, प्लस 317,208। सर ओ माय गॉड, सर ये कितना आ रहा है? 9,99,999 रुपीज। सर 1 रुपए कम है बस 10 लाख रुपए से, हाँ आई थिंक वो राउंडिंग ऑफ की वजह से होगा, ये पूरा 10 लाख रुपए ही आता, हाँ जी सर 10 लाख रुपए ही आता। आई थिंक कहीं ना कहीं हमने थोड़ा राउंडिंग ऑफ में कुछ करा होगा, देखिए पता नहीं, जो भी है, हाँ आप समझ गए। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर ये जो टेबल थी, ये देखो, ये देखो, इसको इस टेबल की बात करो बेटा, सर ये तो जादुई टेबल थी, हाँ जी ये जादुई टेबल है। इसने आपको बता दिया था क्या कि हर साल अपने प्रॉफिट में से 317,208 ट्रांसफर कर देना फंड में, फिर वो पैसा इन्वेस्ट कर देना, इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी फंड में डाल देना, आपके पास 3 साल बाद 10 लाख रुपए होंगे। कमाल हो गया सर, 10 लाख रुपए हो गए। अब 1 रुपए को छोड़ो, 10 लाख रुपए हो गए, हाँ 10 लाख रुपए हो गए, यही तो चाहिए था। अरे यही चाहिए था, हाँ जी यही चाहिए था, कर दो रिडीम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी एक ट्विस्ट भी है, क्या? सुनो, ये जो 5,700 की आपको क्या हुई है सर इनकम, हाँ, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी? नहीं सर, ये भी आपके फंड में ही आएगी। सर क्यों? क्योंकि अगेन इनकम किसकी वजह से हुई है? फंड की वजह से। सर इसको भी फंड में डाल देंगे, हाँ जी इसको भी फंड में डाल देंगे। अभी रुको, आई थिंक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, लेकिन 2 मिनट रुको। अरे ये आया आपका 9,99,000 प्लस 5,700, हाँ 10,05,699, यस सर यस, ये आपका फंड का बैलेंस है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से सर, अब डिबेंचर को रिडीम तो करो, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले सर हम इन्वेस्टमेंट को बेच दें, हाँ जी बेच दो। 31 दिसंबर 2014 इन्वेस्टमेंट को बेची अगर हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, यस सर बैंक, मैं पूरा का पूरा रिवाइज करवाऊंगा दोबारा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो यार चैप्टर ये एक दिन में तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, हाँ लेकिन आपके पास टाइम कम है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा समझा दूं मैं आपको। 6,56,000 यस टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। सर ये आपने इतने की बेची, हाँ सर, लेकिन इसमें जो आपको गेन हुआ है, क्या हुआ? जो गेन हुआ है, यस सर यस, वो गेन आपका ट्रांसफर होगा, कहाँ पे ट्रांसफर होगा? आपका ट्रांसफर होगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। तो 6,56,000 जो आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड को क्रेडिट किया, सर एक्चुअली में ये इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 6,50,300 रुपए की, हाँ सर बात तो सही है, हाँ या ना? तो बाकी का जो आपका क्रेडिट है सर उसको ट्रांसफर करेंगे।
डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट 222 सर हाउ मच डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट कितना 5700 यस सर 5700 एवरीबडी यस सुनो। अरे देखो जिनको ये वाली एंट्री समझ में नहीं आई देखो ध्यान से फटाफट से देखो। ये मान लो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। अच्छा ठीक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट है आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की है 6,50,300 रुपए की है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास इतने की इन्वेस्टमेंट है बोलो हाँ या ना यस सर। आपने फिर बेची मतलब बेची सर कितने की 6,56,000 की यस सर यस। तो जो गेन होता है सर आपने अकाउंट बनाना सीखा है ना बेटा। गेन आपका यहाँ पे आता है डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर यस सर। तो आपको यही बोला गया कि गेन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होगा। ये गेन आप क्या करोगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ही ट्रांसफर करोगे। तो हमने वही एंट्री पास करी है कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट यस सर टू आपका डिबेंचर रिडम्पशन फंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यस सर यस। बहुत ही बढ़िया हाँ जी बहुत ही बढ़िया एवरीबडी सुनो। अब ये एंट्रीज करने के लिए नहीं आएंगी लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एंट्रीज करवाना जरूरी है यस सर। अब इसके बाद बचा क्या है कुछ नहीं बचा। अब मुझे क्या करना है डिबेंचर्स को रिडीम करना है और डिबेंचर को रिडीम करने की एंट्री आपको पता है 31 दिसंबर 2014। क्या कोई परसेंटेज डिबेंचर है या सिंपल डिबेंचर दे रखा है बस सिंपल डिबेंचर है कोई बात नहीं दिया तो हम क्या एंट्री पास करते हैं सर ये तो हम सीख कर आए हैं परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। हाँ अरे हो गए 10 लाख रुपए कोई दिक्कत नहीं है। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट हमने पैसे इकट्ठे कर लिए बढ़िया 1 रुपए कम यार तुम क्या बात कर रहे हो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10 लाख रुपए ठीक है। उसके बाद सर ये एंट्री तो हमको पता है डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा आपको टेंशन मत लो। डिबेंचर होल्डर टू बैंक यस सर हाउ मच 10 लाख रुपए यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर आखिरी एंट्री हो तो गए रिडम्पशन। अरे रुक जाओ भाई सर अब मुझे एक बात बताओ ये सर जो आपके डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ये पैसा पड़ा हुआ है देखो मैंने ये आपको पहले भी समझाया है कि ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है ये दिस इज जस्ट अकाउंटिंग एंट्री कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकाल रहे हो सो दैट आप पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में मत बांटो। अगर आपने मेरे पहले की 2 वीडियोस देखी है डिबेंचर्स की आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये जो फंड बनता है ये एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। हाँ पैसा तो आपने इन्वेस्टमेंट में डाला था बैंक में डाला था वो जो भी चीजें थी। सर मैंने आपको क्या समझाया कि प्रॉफिट एंड लॉस में से आप जो एंट्री पास कर रहे हो वो अकाउंटिंग एंट्री है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास सर यहाँ पे 10,05,699 रुपए बैंक में पड़े हैं वो सब बात की बातें हैं सर। ये आपका क्या है ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री होती है हाँ जी। सो दैट इसका पर्पस क्या होता है कि मैं प्रॉफिट में से पैसे अलग कर दूं सो दैट आप प्रॉफिट पूरा का पूरा अपने ओनर्स में बांट ना दो। ये मैंने समझा रखा है बहुत डिटेल में। तो सर ये जो आपका बैलेंस बच जाता है इसका क्या करते हैं जैसे हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का किया था क्या किया था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। हाँ अब उसका काम हो चुका है बिल्कुल हो चुका है। तो एंड में जाके जितना भी आपके डिबेंचर रिडम्पशन फंड में पैसा बचा है उसको ट्रांसफर कर देंगे बिल्कुल 10 लाख ये जो भी आपका बचा है। ओ मैं पूरा का पूरा दोबारा रिपीट करूंगा कुछ भी मुश्किल नहीं है ट्रस्ट मी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बहुत आसान है बहुत ही आसान है। सुनो मेरी बात 10 लाख रुपए आपको रिडीम करने हैं कब करने हैं सर 3 साल बाद ठीक है। तो इन 3 सालों में आपको क्या करना है पैसा जमा करना है। तो आपको बताया गया कि अगर आप हर साल प्रॉफिट में से 317,208 यस सर ये आपको टेबल दे रखी है इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है 10 लाख से 317,208 प्रॉफिट में से निकालोगे। फिर आप क्या करोगे सर कॉन्सेप्ट समझो आपने प्रॉफिट में से डिबेंचर रिडम्पशन फंड में एंट्री पास करी ठीक है सर 317,208। अब इस 317,208 को क्या करना है सर इसको एक्चुअली में जाके इन्वेस्ट करो। अब जब इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगी हाँ वो भी आपके फंड का ही पार्ट बन जाएगी। अब फंड का बैलेंस बढ़ जाएगा फिर उसको इन्वेस्ट करो। हाँ जी बिल्कुल यही करना है आपको बस यही करना है। तो हमने पहले साल में क्या किया देखो सारी एंट्रीज दोबारा से देखो 31 दिसंबर 2012 में क्या किया सर हमने डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर किया हाउ मच 317,208 जो हमें बोला गया था यस सर। अब इन पैसों को आपने इन्वेस्ट करना है बिल्कुल इन्वेस्ट करना है आपको बताया था नियरेस्ट 100 में करना है। तो 3,17,200 आपने इन्वेस्ट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले साल और ये सारी ट्रांजेक्शन्स ईयर के एंड में होनी है। अब अगले साल के एंड में क्या होगा भाई सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसका तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। हाँ 5% का इंटरेस्ट मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ये सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ये एंट्री हमने पास करी। अब ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा सर ये इंटरेस्ट भी आप फंड में ही ऐड करोगे। ये जो कैलकुलेशन होती है जो सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन है ये टेबल की कैलकुलेशन सर ये इसी बेसिस पे होती है कि इंटरेस्ट भी आप इन्वेस्ट करोगे। हाँ जी ठीक है। तो हमने क्या किया सर इंटरेस्ट का जो अमाउंट था वो भी हमने फंड में ही ऐड कर दिया।
ऑल राइट सर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फंड, यस सर बिल्कुल, इंटरेस्ट को आपने ट्रांसफर किया फंड में, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, देखो एक तो आपके पास इंटरेस्ट है जो आपने इन्वेस्ट करना है, एक आपके पास वो एनुअल अमाउंट है, कितने की, 317208 की, तो 317208 प्लस इंटरेस्ट, अब ये दोनों अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे बिल्कुल, तो कितना आया था सर, ये 3,33,100 आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपका दूसरा साल खत्म हो गया, हाँ जी बिल्कुल। अब तीसरे साल के एंड में अगेन जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, टोटल इन्वेस्टमेंट, उस पर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, सर आपको इंटरेस्ट मिल गया, बहुत ही बढ़िया। अब इंटरेस्ट अगेन आपने फंड में ऐड किया, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू द फंड, सर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको इनकम होगी वो फंड में ही आएगी, हाँ जी फंड में ही आएगी, तो आपने फंड में उसको ऐड किया, बिल्कुल ऐड किया, बहुत ही बढ़िया सर, फंड में ऐड किया। अब अगेन सर जो एनुअल अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस से आपने फंड में डाली 317208, बस खत्म। इसके बाद बस ये ध्यान रखना आखिरी साल में, अरे क्योंकि मैंने पैसा पे करना है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला, अब तो भाई खत्म, खेल खत्म, जो इन्वेस्टमेंट कर रखे उसको बेचो, हमने उसको बेचा। सर अगर बेचने पे आपको क्या होता है, गेन होता है, सर वो गेन भी फंड का ही पार्ट बनेगा, हाँ सर वो गेन भी फंड का ही पार्ट बन जाएगा, तो आपने क्या किया, फंड में ट्रांसफर कर दिया बिल्कुल, और एंड में जाके आपने रिडम्पशन कर दिया, और जो भी आपके फंड का टोटल बैलेंस आ रहा होगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आई होप आपको ये छोटे से टाइम पीरियड में जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, सर कितने मिनट हो गए हैं, आधा घंटा ही हुआ है, आधे घंटे में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। सर एक एनसीईआरटी का लॉन्ग क्वेश्चन और करा दो, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू समझ में नहीं आएंगे, एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा, राइट, टेंशन मत लो। सर 1 घंटा मुझे दे दो बेटा, 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्या पता 1-2 एमसीक्यू इसके आ जाए, तो क्यों ही रिस्क लेना, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो हम वैसे भी छोड़ रहे हैं, तो इसको तो नहीं छोड़ते, ठीक है। आ जाओ फटाफट से मेरी बात सुनो। सर अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ जी। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मधु लिमिटेड ऑन April 1, 2013, 12% डिबेंचर्स, अच्छा मतलब आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं 1,50,000 के। डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ऑलरेडी इतना बैलेंस आप डाल चुके हो, कितना 125, हाँ, और उतने की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको पता ही है सर हम उतना इन्वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल इन्वेस्ट कर देते हैं, अच्छा ठीक है। ये आपका 1 अप्रैल 2013 तक हो चुका है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा आप सुन लो ध्यान से, रिप्रेजेंटेड बाय 1,30,009% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको समझना बहुत जरूरी है। सर ये क्या दोगलापन है सर, ऊपर लिखा हुआ है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 1,25,000, फिर ये क्या मतलब है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एवरीबडी, यस, एक होती है बेटा आपके इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू, क्या होती है, फेस वैल्यू, एक होती है आपकी कॉस्ट। सर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा भी है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, हाँ या ना। मान लो मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, उसके डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, लेकिन मैंने 90 रुपए का खरीदा, हाँ, तो इसका मतलब सर ये जो आपको बताया ना 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका मतलब ये जो 1,30,000 बोल रहा है सर, दिस इज द फेस वैल्यू। आपने 1,30,000 रुपीज की फेस वैल्यू में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन मुझे वो इन्वेस्टमेंट मिली कितने की, मेरे लिए वो कॉस्ट कितनी है, 1,25,000। ओ समझे, मैंने एक्चुअली में पे कितना करा है, मेरे बैंक से पैसे कितने गए, 1,25,000, लेकिन सर फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 130। अब ये फेस वैल्यू क्यों दे रखी है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपने पढ़ा भी है बेटा, डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट किस पे लगाते हो, फेस वैल्यू पे। एनी इंस्ट्रूमेंट, सर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सर, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे ही मिलता है। किस पे सर, फेस वैल्यू पे, यस, इसलिए आपको दे रखा है। तो आपको जो 9% इंटरेस्ट मिलेगा सर वो 130 पे मिलेगा, 125 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। द एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एडेड इज 20,600, इसका मतलब क्या है, हर साल जो आप प्रॉफिट एंड लॉस से डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर कर रहे हो सर वो है 20,600 रुपए। कितना है, 20,600 रुपए, हाँ जी, अच्छा ठीक है। ऑन 31st 2014, अच्छा सर अभी April 1 चल रहा है, मतलब इसी साल का करंट ईयर का एंड, अच्छा ठीक है। बैंक बैलेंस आपको बता रखा है, हमको बैंक बैलेंस से कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑन दैट डेट ऑल द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 84%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये लास्ट पॉइंट है, मजाक नहीं कर रहा, इसके बाद आपसे सारे एमसीक्यू बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 84% का मतलब क्या है सर, क्या 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट 84 पे बेचिए, क्या मतलब क्या है, मेरी बात एक कान खोलकर सुन लो, ध्यान से सुन लो। सर ये जो आपको परसेंटेज गिवन है हमेशा फेस वैल्यू की गिवन होती है।
आपको जो भी परसेंटेजेस गिवन होगी, बेशक वो इंटरेस्ट की हो, हाँ कि मैंने 90% पे बेचा, मैंने 80% पे बेचा, 85% पे बेचा, हमेशा फेस वैल्यू। अच्छा अभी मैं आपको उसको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। और आपने डिबेंचर रिडीम कर दिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं कहां पे खड़ा हूं? अभी मैं खड़ा हूं April 1, 2013 में। हाँ सर मुझे अकाउंटिंग करनी है किसकी? 31 मार्च 2014 की। हाँ जी अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला काम, सर मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्या मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ तो करो सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। टू डिबेंचर और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, DRFI, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू पे मिलेगा? हाँ जी फेस वैल्यू पे मिलेगा। यस और नो? बोलो फटाफट से यस सर। तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है? 1,30,000 की, 1,30,000 की। हाँ जी आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा बेटा? जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो आपके पास 1 अप्रैल 2013 को इन्वेस्टमेंट होगी उसी पे मिलेगा ना? हाँ जी बिल्कुल उसी पे मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो 1,30,000 ऑल राइट मल्टीप्लाइड बाय 9%, सर मतलब 11,700 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले पिछले साल का मुझे इंटरेस्ट मिला। हाँ जी अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सर ये इंटरेस्ट आप फंड में ट्रांसफर करोगे? हाँ इस इंटरेस्ट को हम फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन DRFI, डॉक्टर FI, ठीक है, इसको मैंने फंड में ट्रांसफर किया, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। कितना सर? 11,700। हाँ जी 11,700, नो प्रॉब्लम। हाँ जी नो प्रॉब्लम। अब सर जो एनुअल अमाउंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस से फंड में डालना होता है उसको डालो, 20,600। यस सर डालो डालो, प्रॉपर प्रोसेस है, कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या किया? अगेन सेम डेट, यस सर सेम डेट। स्टेटमेंट ऑफ P&L, यस सर स्टेटमेंट ऑफ P&L, नो प्रॉब्लम। डेबिट, यस सर डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, हाउ मच? 20,600, 20,600। हाँ नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या मैं अब दोबारा से इन्वेस्टमेंट करूंगा? नहीं। मैंने आपको क्या बोला सर, आखिरी साल में इन्वेस्टमेंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। मैं देखो सारी ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर को कर रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल ईयर एंड पे करते हैं। अब 31 दिसंबर को मैंने डिबेंचर्स को पैसा देना है, अब मैं वो पैसा इन्वेस्ट करके क्या करूंगा? अरे उनको पे करना है। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है सर उनको बेचा जाएगा, अभी तो उनको बेचा जाएगा। हाँ अब सुन लो ध्यान से, आपको बताया है आपने 84% पे बेची। अब सुन लो सर 84% किसका बेटा? 1,30,000 का। बार बार बोल रहा हूं कि जो भी आपको ये परसेंटेज गिवन होगी हमेशा फेस वैल्यू भी गिवन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, ये समझ में आ गया तो मजे आ जाएंगे। टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, हाउ मच सर? 20,600। नहीं सॉरी, कितने की बेची है? 84%। 84% ना? हाँ 1,30,000 का 84% होता है 1,09,200 रुपये, 1,09,200। एब्सोल्युटली यस, बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब आपने इतने की बेची है। सर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनेगा, दैट इज वर्किंग नोट, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट बेची है उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अरे कुछ तो होगा ना, इन्वेस्टमेंट कर रही थी भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है। यस, तो इन्वेस्टमेंट बेचने पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है क्या, ये देखना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो सर एक वर्किंग नोट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अब आ जाओ ध्यान से, अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करने वाले हैं। हाँ जी यहीं पे मिस्टेक करने वाले हैं, और मैक्सिमम जो आपको MCQs दिखेंगे वो इसी पॉइंट के दिखेंगे। हाँ इसी पॉइंट के दिखेंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, आप क्या सोचोगे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आप क्या बोलोगे? सर सिंपल सी बात है, 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट थी, हाँ 1,09,200 पे बेची, हाँ लॉस हो गया कितने का? 20,800 रुपए का। क्या आप यही सोचोगे? मैंने ये पहले आपको बता दिया कि ये गलत है, ठीक है, तो इसको तो नहीं सोचना। अच्छा सुन लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने कैश फ्लो पढ़ा है, अगर आपने NPO जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें आपने एक चीज सीखी है क्या? कि अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है, सर प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन एनीथिंग इन्वेस्टमेंट है, हमेशा दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सर किसकी? एक सेल वैल्यू की, हाँ, और एक बुक वैल्यू की। सर फेस वैल्यू की नहीं, बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट की, हाँ जी कॉस्ट की। सर फेस वैल्यू का मतलब क्या था? कि ये फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू। अरे मैंने खरीदी कितने की थी वो बताओ। सर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखो जब आपको ये परसेंटेज गिवन होंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए फेस वैल्यू यूज होगी। अरे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है मुझे, आपने 1,09,200 रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची,
अरे ये खरीदी कितने की थी तभी तो बता पाऊंगा प्रॉफिट या लॉस, फेस वैल्यू से कैसे पता चलेगा? हाँ जी सर, मैंने ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,25,000 की खरीदी थी, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ये सुनो सर, कितने की खरीदी थी? 1,25,000 की। हाँ जी, तो मैं 1,30,000 से कंपेयर कैसे कर सकता हूं? नहीं सर नहीं, इसकी जो कॉस्ट थी सर वो 1,25,000 थी। कितने की थी? 1,25,000 की। मैंने कितने की बेची? 1,09,200। कैलकुलेशन 84% किसका निकाला? फेस वैल्यू का। बेटा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही दिक्कत है, 1 घंटे में चैप्टर करवाना है तो बहुत सारी चीजें आएंगी। इसका मतलब 15,800 रुपए का लॉस हुआ है। क्या हुआ है बच्चे? 15,800 का लॉस हुआ है। हाँ जी 15,800 का लॉस हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। यस सर यस। इसी से रिलेटेड मैं आपको 5 MCQ करवाने वाला हूं। हाँ, अगर थोड़ी सी भी अभी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगी। अब देखो ध्यान से आ जाओ। हाँ जी सर, आपने बेच दी। हाँ जी बेच दी और आपको लॉस हुआ है। अब सर लॉस हुए का मतलब क्या होगा? अगर आप डिबेंचर, रिडम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट सोचो सर, लॉस इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होता था। क्या आपको याद है? हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब डिबेंचर, रिडम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 15,800 से, और जो लॉस है वो डिबेंचर, रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर होगा। बिल्कुल। कितना सर? 15,800। बोलो ये सुनो। तभी तो देखो ध्यान से, आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा सर, बिल्कुल बेचा, क्रेडिट किया 1,09,200 से, यहां पे क्रेडिट किया 15,800 से, तभी तो 1,25,000 पूरे होंगे। सर मुझे तो 1,25,000 का हिसाब देना है ना। हाँ जी 1,25,000 का हिसाब देना है। तो जो लॉस हुआ सर वो डिबेंचर, रिडम्पशन फंड में चला गया। एब्सोल्युटली यस, यहां पे होता है मेरा काम खत्म। अभी मुझे ऑफकोर्स रिडीम करना है, वो सब करना है, लेकिन हाँ यार सर रिडम्पशन की एंट्री सारे बच्चे करने जानते हैं कि मुझे अगर 1.5 लाख रुपए रिडीम करने हैं तो 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो सबको पता है। बस एक चीज और आपको एंड में ध्यान रखनी है, 31 दिसंबर 14। सर क्या? जो भी आपके डिबेंचर, रिडम्पशन फंड का बैलेंस होगा वो मुझे जनरलिज्म में ट्रांसफर करना है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। सर अब ये फ्री हो चुका है। हाँ अब ये फ्री हो चुका है। सर बैलेंस कैसे निकालेंगे? बेटा बहुत आसान है। देखो आपको 1,25,000 गिवन था। हाँ 1,25,000 गिवन था। यस सर। अब देखो ध्यान से, आपने डिबेंचर, रिडम्पशन फंड में इंटरेस्ट को ऐड किया था 11,700। बोलो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सर। उसके बाद सर आपने 20,600 ट्रांसफर करे थे एनुअली वाले। हाँ जी बिल्कुल। ये हो गया 157,300। 157,300 सर। उसके बाद 15,800 का आपको लॉस हुआ माइनस, इसका मतलब 141,500। 141,500 आपने जो जमा करे। हाँ जी, अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर 1.5 लाख तो पूरे नहीं हुए। बेटा ऐसा थोड़ी है कि पूरे पैसे आपको चाहिए, आप तो सेविंग्स कर रहे हो। आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं ना 40,000 रुपए, वो तो यूज करोगे ही आप। भाई मैं तो सेविंग्स कर रहा हूं, ऊपर नीचे चलता रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके पास 5700 ज्यादा हो गए थे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़े कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं, उसको इतना दिमाग मत लगाना। सर ये हमारा क्वेश्चन था। हाँ जी एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे हमने क्या किया। सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि मुझे एनुअली कितना अमाउंट डिबेंचर, रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर करना है। हाँ सर ट्रांसफर करना है। अच्छा ठीक है। उसके बाद वही अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक है सर। अगले साल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? इस इंटरेस्ट को फंड में ही ऐड करना है। यस सर बिल्कुल। अब फंड में इंटरेस्ट भी आ गया और जो एनुअली अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो भी, वो टोटल अमाउंट दोबारा इन्वेस्ट होगा। हाँ फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, फंड में ऐड होगा, राइट? जिस साल में रिडीम करना होगा उस साल में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेचूंगा। हाँ बेचूंगा, डिबेंचर को रिडीम करूंगा। ठीक है, डिबेंचर को रिडीम कर दिया, बहुत अच्छा। बेचने पे सर, इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो फंड में ही ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट लॉस कुछ भी, और एंड में जो भी फंड का बैलेंस होगा वो जनरलिज्म में ट्रांसफर होगा। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? एमसीक्यूज करने लायक अगर आपको आ जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरी ये कोशिश सक्सेसफुल रही। मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, राइट? मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवाता हूं। अरे आ जाओ, आपको एमसीक्यूज करवाता हूं मैं। सर का आप एमसीक्यूज करवा दो। हाँ आ जाओ आ जाओ सर, एमसीक्यूज करेंगे, आ जाओ। 5 एमसीक्यूज। ये सर बहुत ही बढ़िया। अरे बहुत ही बढ़िया, शानदार। देखो हाँ जी देखो फटाफट से फर्स्ट एमसीक्यू एवरीबॉडी क्या बोल रहा है? नॉमिनल। सर नॉमिनल का मतलब क्या है? फेस वैल्यू। ये 5 एमसीक्यू समझ जाओ, ट्रस्ट मी, इन्हीं में से आएगा, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है सर? फेस वैल्यू, हाँ जी। बुक वैल्यू मतलब उसकी कॉस्ट कितनी थी उस टाइम, ठीक है? डिबेंचर, रिडम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट, ऑल राइट सर। देखो फेस वैल्यू का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते टाइम कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में इंटरेस्ट दे रखा है वो उस पे होगा, आपने कितने परसेंट पे बेचा वो उस पे होगा। बात समझ लो, इस क्वेश्चन में होगा। देखो आप क्या बोल रहे हैं
1 लाख है 96, इसका मतलब आपको फेस वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 लाख की, लेकिन आपकी बुक वैल्यू कितनी है सर, 96, ठीक है। ऑल राइट, द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू दे रखी है, कह रहा है मैंने इन्वेस्टमेंट बेची जिसकी फेस वैल्यू 30,000 है। वेरी इंपॉर्टेंट, सर मेरे को फेस वैल्यू नहीं चाहिए होती, दे रखी है ना बेटा, करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे, सुन लो। 30,000 की आपने फेस वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट बेची एट अ प्राइस, किस प्राइस पे बेची सर, सेल वैल्यू तो बता दो, हाँ किस प्राइस पे बेची, विच वॉज जस्ट सफिशियंट टू रिडीम डिबेंचर्स ऑफ ₹30,000 एट 10% प्रीमियम। बेटा एनसीईआरटी का ही एमसीक्यू है, कहीं और से लेकर नहीं आया मैं। क्या बोल रहा है, सफिशियंट टू रिडीम डिबेंचर्स ऑफ ₹30,000 एट 10% प्रीमियम। मुझे बताओ क्या आपने डिबेंचर होल्डर्स को 33,000 देने थे, हाँ, तो क्या ये आपको ये हिंट दे रहा है, कह रहा है मैंने इन्वेस्टमेंट इतने प्राइस पे बेची है कि मैं 33,000 पे कर पाया, तो सर ये आपको डायरेक्टली यही तो बता रहा है कि आपने 33,000 की बेची है, हाँ बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, 3,000, सर यही गलती हमको नहीं करनी है, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते टाइम बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को ही देखने वाले हो, हाँ या ना। आपको फेस वैल्यू पता है 30,000, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बेसिकली ये निकालना है कि 30,000 फेस वैल्यू की बुक वैल्यू क्या है, यही तो करना है, हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एवरीबॉडी, सर एक सिंपल सी बात बताओ, अच्छा ठीक है, अगर 96,000 रुपीज की बुक वैल्यू की फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है, हाँ या ना, बिल्कुल, तो भाई 30,000 की कितनी होगी, सिंपल सी बात है। सर और सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो देखो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ सर, 9 बुक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, फेस वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब बुक वैल्यू 96,000 थी, यस सर, तो फेस वैल्यू 1 लाख रुपए थी, क्या मेरी बात सही है, नॉन मैथ्स वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए थी, हाँ, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब फेस वैल्यू 1 रुपए है तो बुक वैल्यू कितनी होगी सर, इसको डिवाइड कर दो, 96 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। बेसिकली मैंने क्या किया, और सिंप्लीफाई कर लो यार, दोनों साइड को 1-1 लाख से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को 1-1 लाख से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं बिल्कुल, 96,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, बिल्कुल सही, और ये कितना आ जाएगा 1, हाँ जी। तो जब 1 रुपए की फेस वैल्यू है तो बुक वैल्यू कितनी है, 96,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, हाँ, तो बेटा जब आपकी फेस वैल्यू 30,000 है, मतलब 30,000 से अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं करता हूँ देखो, 96,000 हाँ जी डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये मेरे 1 रुपए फेस वैल्यू की बुक वैल्यू है, तो 30,000 की कितनी होगी, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, हाँ जी। देखो फटाफट से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ रहा है, 28,800। सर इसका मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी बुक वैल्यू 28,800 है, हाँ, और सॉरी बेची कितने की सर, बेची है 33,000 की, इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ दैट इज 4,200। बस इसको समझो बेटा, यही समझना है, हाँ जी बस यही समझना कि क्या है आपकी सेल, आपकी प्रॉफिट कितनी है 4,200, एब्सोल्युटली यस, एवरीबॉडी क्लियर। आ जाओ अरे बाकी भी कराता हूँ, सेम तरीके से होंगे। देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रेडिटेड टू, मुझे फटाफट से बताओ क्या कह रहा है कि जो आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट अर्न किया, सर वो प्रॉफिट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, नहीं सर, कहाँ जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, सिंपल सी बात। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, सर 3 क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले, तीनों अगर आपको समझ में आ गए बस चैप्टर खत्म। 1 अप्रैल 2020 डिबेंचर रिडम्पशन फंड स्टूड एट 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए का आपका डिबेंचर रिडम्पशन फंड है। आपको पता है कि सर जितने का आपका स्टार्टिंग में फंड होता है उतना ही आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। देखो देखो एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो, आ जाओ सर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जितना आपका फंड होता था उतना ही आप इन्वेस्ट कर रहे होते थे। यहाँ तो यहाँ आपको बोल दिया था कि मल्टीपल ऑफ 100 में करना है, लेकिन मोटा मोटा उतना ही आप इन्वेस्ट कर रहे थे, ये सर उतना ही आप इन्वेस्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे था कि जितना आपका फंड था 125 उतना ही इन्वेस्टमेंट होती है, जितना फंड में पैसा जमा होता है उतना आप इन्वेस्ट कर देते हो, बात तो सही है, हाँ जी। इसके बाद देखो क्या कहता है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड आपका 3 लाख रुपए का है, रिप्रेजेंटेड बाय, अब सुन लो ध्यान से, एक बात समझो कि सर अगर डिबेंचर रिडम्पशन फंड 3 लाख का है तो सर डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट जो आपने करी होगी क्या वो 3 लाख की करी होगी, हाँ 3 लाख बुक वैल्यू की बात कर रहा हूँ सर, हम तो बुक वैल्यू की बात करते हैं,
क्वेश्चन फेस वैल्यू की बात करता है। हाँ, अब कह रहा है रिप्रेजेंटेड बाय 3,60,000 5% लोन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर इसका मतलब ये आपको ये बता रहा है कि आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट करी है ना, वो उसकी फेस वैल्यू 3,60,000 है। हाँ, और उस पर 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। बस सेंटेंस को समझो, लैंग्वेज को समझो, वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि फंड में 3 लाख रुपए थे, तो भाई मैंने इन्वेस्टमेंट जो पैसा खर्च करा होगा वो 3 लाख रुपए खर्च किया होगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 3 लाख रुपए है। हाँ जी बिल्कुल सर, लेकिन किंतु परंतु आपको क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय 3,60,000 दैट इज फेस वैल्यू। इसका मतलब 5% लोन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी सर बिल्कुल, क्या बात समझ में आई सर, ये फेस वैल्यू है। हाँ जी, अब उसके बाद क्या कहता है, ऑन दैट डेट इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 86%। क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 86%। अगेन सर ये जो परसेंटेज का खेल है ना, ये फेस वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब आपने बेची कितने की, सेल वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा बस, कि 3,60,000 की फेस वैल्यू 86% पे बेची, मतलब 3,09,600 पे बेची। हाँ जी बिल्कुल एवरीबडी, 3,09,600 पे बेची है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल बेची है। क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ सर, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 3 लाख रुपए। क्या हो गया? हाँ रे, अब धीरे धीरे आपको सिंपल लगने लग जाएगा ये 3 लाख। हाँ जी, 9,600 का प्रॉफिट। बोलो यस सुनो एवरीबडी, ये समझ में आया? आओ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 अप्रैल 2020 सिंकिंग फंड में 4,50,000 है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी 4,50,000 की होगी। हाँ जी, इन्वेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फेस वैल्यू 5 लाख। सर बुक वैल्यू कितनी? बुक वैल्यू कितनी? 4,50,000। हाँ जी 4,50,000। आपने फेस वैल्यू बताई है 5 लाख की, ठीक है। अब सर ये और ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन समझ जाओ, चैप्टर खत्म। कह रहा है आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू 150 वर सोल्ड एट 80%। अब ध्यान से मेरी बात सुनो सर, यहाँ पे सेल वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, 1,50,000 का 80% हाउ मच? 120। सेल वैल्यू आ गई। अब मेन क्या है सर? बुक वैल्यू निकालना। आपको बुक वैल्यू निकालनी है। अगेन सेम चीज जो मैंने पहले करी थी, अब सुन लो ध्यान से, अगेन सेम चीज कि सर जब आपकी टोटल फेस वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो आपकी बुक वैल्यू कितनी है? 4,50,000, ठीक है। तो इससे मैंने क्या निकाल लिया कि 1 रुपए की फेस वैल्यू की बुक वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मच बुक वैल्यू? यस। अब अगर आपकी फेस वैल्यू 1,50,000 है, तो आपकी बुक वैल्यू कितनी आएगी? मैंने आपको यहां पे समझाया बेटा, ये सेम, यस नो, तभी समझाया मैंने वहां पे डिटेल में, ठीक है। तो इसका मतलब 4,50,000, ये आपका आ गया कितना? ये आ गया आपका 1,35,000। हाउ मच? 1,35,000। ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। अब मुझे एक बात बताओ सर, बुक वैल्यू कितनी है आपकी? 1,35,000। सेल वैल्यू 1,20,000, क्या 15 का लॉस हुआ? हाँ। आसान हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना बेटा? ये सुनो बेटा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, 1 घंटे में मेरे लिए समझाना ही बहुत मुश्किल काम है, राइट, लेकिन 1 घंटे में मैंने कोशिश करी है पूरी, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल सिंकिंग फंड अमाउंटेड टू 2 लाख। अगेन अगर सिंकिंग फंड 2 लाख के हैं, तो आपकी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख की होगी। इन्वेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू 180। अगेन फेस वैल्यू दे दी आपको, हाँ, तो फेस वैल्यू आपको दे दी 1,80,000। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर, ठीक है। फेस वैल्यू आपकी कितनी है? 180। सर बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। सर ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों बेटा? आप प्रीमियम पे नहीं खरीद सकते, महंगी नहीं खरीद सकते, प्रीमियम पे डिबेंचर इशू नहीं होते। किसी कंपनी का डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, एक 20 पे बिकता है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू 135 वर सोल्ड एट 110%। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल विल बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हाँ, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दूंगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना। लेकिन सर ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ। अब भाई मैं भी देख लूं कि मैंने पिछले 1 घंटे में जो सिखाया उसका रिजल्ट आया या नहीं आया। आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा बिल्कुल कि इसका आंसर क्या है। वही सेम चीज़ है, आपको 110% दे रखा है, किसका निकलेगा आपको पता है, उससे आपकी क्या आ जाएगी? सेल वैल्यू। हाँ सर बुक वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस, हाँ जी सेम प्रोसेस। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, राइट। एंड सर यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक काफ़ी लंबा है, एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया था, लेकिन मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, अगर एमसीक्यूज इसके आएंगे तो यही एमसीक्यूज आपके आएंगे, ट्रस्ट मी। सर आप बुक्स खोल के देख लो, आपको यही एमसीक्यूज मिलेंगे। हाँ जी मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया है सर, एंट्रीज भी प्रॉपर समझा दी है, हाँ जी बिल्कुल समझा दिया, A to Z पूरा का पूरा ये टॉपिक मैंने आपको समझाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, नहीं बेटा कुछ भी नहीं छोड़ा। ये सुनो, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है,
अब कोई भी आपका नया टॉपिक नहीं बचा है एक्सेप्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो मैं नहीं करवा पाऊंगा, राइट, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने जो भी मैंने आपके CUET के लिए वीडियोस आपको दी है, क्या आपने वो सारी देखी है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अगर आपको कुछ भी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको भी हम ले आएंगे, राइट। बाकी एग्जाम शुरू हो चुके हैं, आज इंग्लिश का एग्जाम था। आई होप जिनका भी इंग्लिश का एग्जाम था, मैंने सुना है कि पेपर मॉडरेट था, पिछली बार से शायद थोड़ा लेवल अप था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। ऐसे ही आपके सारे के सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुश्किल नहीं आएंगे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएंगे, राइट। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ऑल द बेस्ट विशेस, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।